गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। ये मैं आपको क्लास 7th की इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर रीड कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है द सेंटेंस, यानी कि वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, वर्ड्स हेल्प अस टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। दीज वर्ड्स आर अरेंज इन ग्रुप, हैंस अ ग्रुप of words that make complete sense is called a sentence। यानी कि वाक्य वो होता है जिसमें हम वर्ड्सों के काफ़ी समूह को एक रो में जैसे लिख देते हैं अपन, जिसका कोई एक मीन्स निकलता है। ऐसा नहीं है कि जैसे अपन ने कुछ भी शब्द उल्टा सीधा लिख दिया, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। वाक्यों के समूह को जिसका कोई मतलब निकलता हो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है, राधा गाना गाती है। राधा गाना गाती है, ठीक है। अब इसको मैंने लिख दिया, गाती गाना है राधा। ये मैंने देखी, इसमें भी वही शब्द लिए हैं और इसमें भी वही शब्द लिए हैं, लेकिन इसका अपना अलग मतलब निकल रहा है, इसका अलग मतलब निकल रहा है। ये सेंटेंस हमको पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है और ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है। तो शब्दों के ऐसे समूह को जिसका कोई मतलब निकलता है उसी को हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, द चिल्ड्रन ऑफ आवर स्कूल वेयर वाइट यूनिफॉर्म ऑन सैटरडे। यहाँ पर ये सही सब तरीके से इसको लिखा गया है, सही समूह में लिखा गया है, क्रम से लिखा गया है, तो इसलिए इसका एक अपना खुद का मतलब निकल रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों को हम आगे पीछे कर कर लिख दें और उसका कोई मतलब ना निकले तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं, जिसका कोई शब्दों के ऐसे समूह को जिसका कोई मतलब निकलता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। एवरी सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इनका और एंड किससे होता है, या तो फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से, या फिर कौन सा, एक्सक्लेमेशन मार्क से। ओके, इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट्स। इसमें हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट्स होता है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो उस जैसे कोई भी काम, कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, उसमें हर व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि ये व्यक्ति इस काम को कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको जो सेंटेंस लिखा था, राधा गाना गाती है, तो उसमें गाना कौन गा रहा था, राधा। अगर केवल उसमें मैं इतना लिख देती कि गाना गाती है, तो इसमें हम नहीं बता सकते कि गाना कौन गाती है, जबकि कोई ना कोई तो गाना गाएगा ही। तो उसमें हम जिसके जो काम करता है उसके बारे में ही बताया जाता है, उसको हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहते हैं, और जो काम किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है उसको हम प्रेडिकेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन पार्ट होते हैं सेंटेंस की। अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। यहाँ पर देखिए ये वही लिखा हुआ है, in the sentence what we talk about in the subject and what tell us something about the subject is the predicates। सब्जेक्ट में क्या बताया जाता है कि उस काम में को कौन कर रहा है, और प्रेडिकेट्स में क्या बताया जाता है कि इस काम को मतलब क्या काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट में जो काम करता है उसके बारे में बताया जाता है, प्रेडिकेट्स में जो काम किया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, लुक एट द given example, the television is a good source of the entertainment, Japan is proved the severe earthquake। इसमें देखिए, इसमें टेलीविज़न को मतलब एक एंटरटेनमेंट का अच्छा सोर्स बताया जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है, टेलीविज़न के बारे में, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और बाकी का जो भी है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट्स है, यानी कि किस का चीज़ के बारे में उसकी बताया जा रहा है कि ये टेलीविज़न क्या है, अच्छा सोर्स है, किसका है, एंटरटेनमेंट का। तो ये क्या है, ये हमारा बाकी का प्रेडिकेट्स हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर शी प्लेड,
सब्जेक्ट, और ये प्लेड क्या है हमारा, वर्ब एंड प्रेडिकेट्स। ठीक है, तो ये आप इसको एक बार घर पर और पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, बाकी का मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। ओके, गुड बाय।